रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। जेल से कोई समाज का कैसे सेवा करेगा? रंगदारी टैक्स लेते हैं, कहीं भी जाइए समाज खुलेआम बोल रहा है रंगदारी टैक्स से। और एक जेल में बैठा हुआ आदमी क्या जिता पाएगा यहाँ पर? इस पटना की धरती के ऊपर जिता पाएगा? वो जनता की सेवा कर पाएगा क्या? 9वीं पास कोई मुख्यमंत्री बनते हुआ ये बताऊं जरा, 9वीं पास मुख्यमंत्री बन जाता है? कोई अनपढ़ के सरकार लाए का? इस वक्त हम पटना शहर के रंजन पथ पे हैं। ये गोला रोड में पड़ता है और सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात कि ये दानापुर विधानसभा में है और दानापुर विधानसभा का मुकाबला इस बार बेहद ही जोरदार होने वाला है क्योंकि रीतलाल यादव बनाम राम कृपाल यादव इस बार चुनावी मुकाबला है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। जनता दल यूनाइटेड का इन्होंने ये कह सकते हैं कि गमछा या फिर पट्टी जो बोले वो भी पहन रखा है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र यादव। यादव जी, कौन जीत रहा है यहाँ पर? तो यादव जी का लड़ाई है, रीतलाल यादव राम कृपाल यादव, कौन जीत रहा है? ये एक जाते आप लोग तो मीडिया से हैं, मैं धन्यवाद आपको देता हूँ। पूरे बिहार में घूमते, देश में घूमते, किसी एक लोगों के आकर्षण से और मजबूती से कोई मैच नहीं जीत सकता। मैच जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए सभी जाति धर्मों का कोऑपरेशन जरूरी है और रुझान जरूरी है। तो जिस प्रकार से रुझान आ रहा है लोगों को, दानापुर में हम हैं, घूम रहे हैं, लोगों को, सभी समाज के लोगों को राम कृपाल जी के व्यक्तित्व पर, कर्मठता पर और जनता के लिए इन्होंने जो अपना बहुमूल्य समय निकाल करके सदन में रहने के बाद जो ये देते हैं, उससे ये साबित रह गया कि दानापुर में कहीं कोई लड़ाई नहीं है। दानापुर में बहुत वोटों का मार्जिन से रीतलाल यादव का ये गढ़ माना जाता है, लगातार चुनाव जीतते हैं, तो रीतलाल यादव को हरा देंगे राम कृपाल जी? कह रहे हैं कि आदरणीय नेता हमारे नीतीश कुमार जो देश का महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दानापुर की जनता को अपार आशीर्वाद है। गढ़ किसी का यहाँ नहीं है। जो गढ़ कितनों बड़ा गढ़ रहेगा, प्रत्याशी और उसकी कर्मठता, ईमानदारी, जनहित का मामला है तो सब गढ़ सफाया हो जाएगा। क्या नाम है आपका? संतोष यादव नाम हुआ। अच्छा। जमालदी से घर है हमारा, मामा का घर है। और अगर रीतलाल जी का अगर एक गढ़ होता तो 2014, 2019 और 2024 तीनों बार से राम कृपाल यादव जी दानापुर विधानसभा से लीड किए हैं। गढ़ होता तो लीड कैसे करते? और काफ़ी जनता के बीच रहने वाले व्यक्ति अगर कोई है तो सिर्फ राम कृपाल यादव जी है। जेल से कोई समाज का कैसे सेवा करेगा? रंगदारी टैक्स लेते हैं, कहीं भी जाइए समाज खुलेआम बोल रहा है रंगदारी टैक्स से, बालू टैक्स है, गिट्टी टैक्स है, ये सब टैक्स लेने वाले को आदमी जिताएगा कि जो समाज के बीच रहता है उसको जिताएगा। लेकिन मुझे आप भी यादव जी हैं, भी यादव जी हैं, ऐसा बोला जाता है कि बिहार में यादव जी मतलब तेजस्वी के समर्थक। तेजस्वी जी क्या किए आज तक जी? 20 साल उनके पिताजी थे, लालू प्रसाद यादव जी थे, वो क्या काम किए हैं? जंगल राज तो हुआ है खाली, न नौकरी दिए, न हॉस्पिटल में कहीं कुछ किए, कुछ तो काम नहीं किया गया है। तो उनके वोटर कैसे? यादव मतलब उनका बंधुआ मजदूर थोड़ी हुआ। क्या नाम है आपका? अरुण यादव। आप भी यादव जी हैं? जी बिल्कुल। कौन जीत रहा है यहाँ से, राम कृपाल जी की रीतलाल यादव? देखिए, राम कृपाल जी एक तरफा बाजी मार रहे हैं। नरेंद्र मोदी की नीतियां और नीतीश कुमार जी के जो विकास की गंगा है जो पूरे बिहार के अंदर बह रही है, उसको लेते हुए राम कृपाल यादव जी इस बार प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और एक जेल में बैठा हुआ आदमी क्या जिता पाएगा यहाँ पर? इस पटना की धरती के ऊपर जिता पाएगा? वो जनता की सेवा कर पाएगा क्या? आप जिस तरह से, अरे रुक जाइए, रैली नहीं हो रहा। जिस तरह से राम कृपाल जी सांसद होते हुए भी इस पूरे पटना का विकास किए हैं, उसी तरीके से इस बार वो दानापुर की इस बहुमत सीट को निकालते हुए और यहाँ की जनता का विकास करेंगे। चलिए, कुछ लोग पीछे, उनको भी मौका दीजिए, आगे वाले लोग तो मिल जाता है। क्या नाम है सर आपका? मनोज गुप्ता। अच्छा, आप चलिए, आप तो ये गुप्ता जी मिल रहे तो यादव जी लगातार मिल रहे थे। कौन जीत रहा है यहाँ से चुनाव? भाई साहब, एनडीए की सरकार आ रही है 100%। राजद में बिल्कुल सन्नाटा पड़ा है। आप जाकर उनके ऑफिस में जाकर देखिए, बिल्कुल सन्नाटा है, वो हार मान चुके हैं। 9वीं पास कोई मुख्यमंत्री बनते हुआ ये बताऊं जरा, 9वीं पास मुख्यमंत्री बन जाता है? कोई अनपढ़ के सरकार लाए का? कहाँ इंटेलिजेंट मोदी के सारा नेता देखिए,
मोदी के अपना सारा नेता सारा, इसमें कोई भी अनपढ़ है तो बताइए। जो फोटो लगा हुआ है इसमें कोई सम्राट चौधरी है, विजय सिन्हा है, ये सब कोई अनपढ़ है तो बताइए। इसमें सम्राट चौधरी के तो डिग्री पर सवाल उठ रहा है। कहाँ डिग्री पर सवाल उठ रहा है जी? कह रहे हैं कामराज यूनिवर्सिटी से पीएफसी का कोर्स किया। ऐसा अगर सुशासन चाहिए तो मोदी सरकार लाना पड़ेगा आपको। अच्छा, चलिए दानापुर पे बताइए, दानापुर पे बताइए, दानापुर पे बताइए, दानापुर में कौन जीत रहा है? दानापुर में रामकृपाल यादव जी जीत रहे हैं, और कौन जीत रहे हैं जी? राम के दानापुर पहले देख रहे थे कैसन था? आज से 10 साल पहले दानापुर में कच्चा सड़क रहता था ना जी, कोई आता था इधर है, वो इधर से आता। देखिए ना विकास, देखिए ना बिल्डिंग, ये सब विकास है ना हो रहा है। इतने कौन बना रहा है मकान? लेबर बना रहा है ना, खाली नौकरियां देने से हो जाएगा? ये सब काम जो होगा, बिल्डिंग बनेगा, मटेरियल आएगा, सामान आएगा, जो भी सब लेबर आएगा, मिस्त्री आएगा, सबका विकास हो रहा है। ये नहीं कि खाली सबका नौकरी दे दिया। कहाँ से 23 करोड़ की नौकरी देगा? बिहार में 23 करोड़ की नौकरी कहाँ से? 3 करोड़ 3 करोड़ की 23 करोड़ 3 करोड़ हर घर से 23 करोड़ न हो जाएगा जी। 23 करोड़ की आबादी है ना यहाँ पे, कितने करोड़ की आबादी है? बोले हर परिवार से एक नौकरी देंगे तो 3 से दे देगा? इतना है, देने का है क्षमता, इतना खजाना में है पैसा। खजाना में रहेगा तभी तो बात बनेगा, कि बिना खजाना से उड़ा के दे देगा। चलिए और लोगों को मौका देते हैं। इधर आइए, इधर गमछा बांध के हैं। क्या नाम है आपका? रवि सिंह राजपूत नाम हुआ हमारा। अच्छा, क्या लग रहा है कौन जीतेगा चुनाव यहाँ पर? हम लोग विकास चुन लिए हैं और विकास पुरुष को चुन लिए हैं। विकास पुरुष एक ही है, रामकृपाल यादव जी। सबसे मुद्दा क्या है? विकास, शिक्षा, विकास, शांति, तो हम लोग रोजगार, तो मुद्दा ही चुन लिए हैं, विकास, रोजगार, शिक्षा। और उस चीज के लिए सबसे माहिर व्यक्ति और सबसे संघर्षशील व्यक्ति है रामकृपाल जी। हम उन लोग को चुन लिए हैं, हम लोग सारा जनता चुन लिया है। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चुन्नू हुआ, मुस्लिम समाज के हैं। अच्छा, आज हम लोग रामकृपाल यादव को मतलब विकास पर वोट देने जा रहे हैं और चुनाव यहाँ से जीतेंगे, रामकृपाल यादव जीतेंगे। कोई कहे कि बिहार हम चलाएंगे, तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार हम चलाएंगे। पहले बहन को, रोनी को और इनको तेज प्रताप को सुधारे तब बिहार चला सकते हैं। वो उनके बस की बात नहीं है। चलिए और लोग को मौका देते हैं। क्या नाम है आप लोग का? विनोद कुमार। विनोद। कौन जीत रहा है दानापुर में? रामकृपाल जी काहे जीत रहा है? रीतलाल यादव यहाँ से जीते हैं ना? रीतलाल कहाँ से जीत जाएंगे? चोर चाहिए, रीतलाल जीत जाएंगे? क्या किए हैं? जितवा रहे थे ना अभी तक, तो जीत ही रहे थे। रामकृपाल शुरू से जीतेंगे, जीत जाएंगे तब एकदम जीतते हैं। जब क्या? चलिए, क्या नाम है आपका? इधर आइए, आगे आइए, एकदम जबरदारी रखे आप लोग। ना दाढ़ी तो रखना फैशन हो गया। परशुराम यादव। परशुराम यादव, फिर यादव जी मिले। कौन जीत रहा है चुनाव? आदरणीय श्री रामकृपाल यादव जी, गरीबों के मसीहा जीत रहे हैं। जी बिल्कुल। रीतलाल यादव नहीं जीतेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो दुर्दांत अपराधी हैं, वो कैसे जीतेंगे? क्या नाम है आपका? सचिन यादव। जोर से बोलिए ना। सचिन यादव। यादव जितना धीरे बोलता है। ना हाँ, जोर से बोलिए। सचिन यादव। कौन जीत रहा है चुनाव? रामकृपाल यादव। रीतलाल यादव नहीं जीतेंगे? ना, बिल्कुल नहीं रामकृपाल यादव काहे जीतेंगे चुनाव? विकास पुरुष है, सब दिन रात दिन लोगों के बीच रहते हैं। 24 के बाद भी लगातार लोगों के बीच रहे हैं। जनता वासियों के, दानापुर वासियों के साथ, पूरा क्षेत्र वासियों के साथ हमेशा उपलब्ध रहे हैं। रीतलाल जी कब दिखे हैं? आधा टाइम तो जेले में रहते हैं, आधा टाइम टैक्स वसूलने में रहते हैं। चुनाव है तो यो जेले में है, अब यो चुनाव है तो जेले में है, और लोग उनको कैसे जिताएगा? काम ही नहीं किए हैं। काम है जेल में रहने के, तो कहाँ रहेंगे? तो कौन जीत रहा है यहाँ से चुनाव? रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव। चलिए, इस वक्त हम दानापुर विधानसभा में थे। गोला रूट का ये रंजन पथ है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग थे जिन्होंने रामकृपाल यादव का समर्थन किया है। ज़्यादातर यादव जी लोग थे, उसमें राजपूत, मुस्लिम, हर समाज के लोग थे। और उन्होंने कहा कि इस बार दानापुर से रीतलाल यादव नहीं, रामकृपाल यादव चुनाव जीतेंगे। सहयोगी दीपेश के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।